बैलेट पेपर हमारे हाथ में ना हो तब तक हमें कैसे भरोसा करें कि हमारा वोट जहाँ हमारी मंशा है वहाँ जा रहा है और उसका की गिनती हो रही है। अब वीवीपैट मशीन आई, वीवीपैट मशीन में हमें 7 सेकंड के लिए एक चित्र दिखाया जाता है, उसके बाद प्रिंट किसका हुआ वो बात जानकारी नहीं है। मोटी बात एक है, जिस मशीन में चिप लगी है वो टैंपर प्रूफ नहीं है, वो टैंपरिंग हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकती है। इसलिए उसी बात को लेकर मेरी हमेशा से गुजारिश रही है। लोग कहते हैं फिर आप मध्य प्रदेश में जीत जाते हैं, कभी तो छत्तीसगढ़ जीत जाते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? तो उसमें मेरा कहना ये है कि ये बड़े सोच समझकर टैंपरिंग की जाती है, सेलेक्टेड। अब आप देख लीजिए 2019 में आरजेडी एक सीट बिहार नहीं जीत पाई, एक सीट बिहार नहीं जीती, और यूपी में एक तरफा जीत गई बीजेपी वापस। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी, राजस्थान में बनी, छत्तीसगढ़ में बनी, लेकिन लोकसभा 5 महीने बाद हुए तो छत्तीसगढ़ में 2 सीट, मध्य प्रदेश में 1 सीट और राजस्थान में 1 भी सीट नहीं मिली जी, हरियाणा में 1 भी सीट नहीं मिली। बात यही है कि आखिर ये कैसे होता है। तो इस पर हमारा चुनाव आयोग से 2-3 प्रश्न है। पहली बात तो ये है कि आप सॉफ्टवेयर उसमें डालते हैं मशीन में, उसको उजागर करिए, उसको सीक्रेट रखने की क्या जरूरत है? जब आप कहते हैं टैंपर प्रूफ है तो सॉफ्टवेयर जो डाला है उजागर कर दीजिए ताकि उसमें कोई टैंपरिंग नहीं कर सके। दूसरा, आपने कहा स्टैंड अलोन मशीन है, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है। अगर स्टैंड अलोन है तो आप ये बताइए कि आप वीवीपैट में सिंबल लोडिंग यूनिट से जो आप नाम और उसका चुनाव चिन्ह डालते हैं उसका सॉफ्टवेयर क्या है, बता दीजिए। तो हमारी गुजारिश तो इतनी सी है कि आपको बैलेट पेपर से है तो आप उस पर छप्पे वाला मत करिए, आपकी मशीन यूज़ करिए। उसमें हाइब्रिड उसका तरीका ये है कि जो वीवीपैट स्लिप बक्से में गिरती है हमारे हाथ में दे दीजिए, हम जाके उसको बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। मतलब जितने वोटर हैं उनको वीवीपैट की स्लिप दी जाए सर। नीचे भाई आप वोट डालते हैं ना जी, बटन दबाए, आपको दिखा दी, हमको दिखाइए मत, हमको हाथ में दे दीजिए। वो घर ले जाए अपना, हो घर का ले जाए, अच्छा, बैलेट बॉक्स में डाले। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बैलेट बॉक्स में डाले। ठीक ठीक ठीक। तो सर ये जो मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है आपने एनालाइज किया होगा, क्योंकि आप पूरे दिलो जान से जो है तो उसके लिए काम कर रहे थे और कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि आप बिल्कुल जो है आसानी से वहाँ पर सरकार बना रहे हैं। तो किस हद तक आप समझते हैं कि ये रिग हुआ है? देखिए, इसमें तो मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि उसका आकलन बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे लोगों से चर्चा हो रही, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि सरकार हमारी नहीं उनकी सरकार नहीं बन पा रही क्या बताएं। तो ये प्रहलाद पटेल जी तो कह रहे थे कि उनके बारे में ऐसा सुना गया, उड़ती उड़ती जो खबरें थी कि ये रिग करके इलेक्शन जीता गया है, इसमें कहाँ तक? मुझे जानकारी, उन्होंने ऐसा कहा है।